श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय में श्री भगवान पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुरुषोत्तम से हमारे वियोग है नहीं, परंतु हमारी इच्छा, वासना, आसक्ति, मोह यह सब हमें विलग कर देती है। ये कैसे विलग कर देते हैं? ये संसार एक वृक्ष है या जंगल है। एक संत अपने पास एक चित्र जंगल का रखते थे। उसमें हिरन खो गया आत्मा रूपी, तो लेकिन भाव सहित जो खोजे प्राणी तो मिल जाता है, अन्यथा वह स्वयं ही खो जाता है। उसमें ढूंढते ढूंढते वह स्वयं ही खो जाता है। कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, अतः स्वयं को ही पाना है। यह कैसे और क्यों खो गया है, यह बताते हैं दूसरे श्लोक में। दूसरा श्लोक है, अधश्चोर्ध्वं प्रसरतास्तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि स्वतंत्रतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। पल्लव से गुण से पली अध ऊर्ध्व शाखा छा रही, नरलोक में नीचे जड़े कर्मानुबंधी जान नहीं। इसका अन्वय है, तस्य गुण प्रवर्ता विषय प्रबाला शाखा अधा च ऊर्ध्वं प्रसरता मनुष्यलोके कर्मानुबंधीनि मूलानि अपि अधा च ऊर्ध्वं अनुसंततानि। अर्थात उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप वाली कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इन शाखाओं की विशेषता क्या है? जिसकी मूल उत्कृष्ट है, प्रायः जड़ भी वैसी ही होती हैं, रूप रंग आकार प्रकार वैसी ही शाखा भी होगी। जैसे जल में मधुरता, विष, कटुता, नमक जैसे मिला दो वैसा ही स्वाद हो जाएगा। जल शुद्ध है, जीवन है, रसो वैसा रसोहम अपसु कौन्ते कहा भी है, किंतु स्वतः का स्वभाव तो लिप्त हो गया, मिलाया हुआ संस्कार ही प्रकट हो जाता है। गुण प्रवाला, तो तीन गुणों से सींची हुई कोपलें। जिस किसी ने आम के वृक्ष को दूध से सींचा तो वैसा ही स्वाद आया। कोई मीठा करने के लिए शरबत आदि से भी सींच देते हैं, तो तुमने इस वृक्ष को गुणों से बढ़ाया। सत रज तम जो भी पैदा किया वैसा ही ये बढ़ गया। सत से ऊर्ध्व लोकों में गया, तम से निम्न लोकों में, व रज से सामने ही बढ़ता चला गया। जैसा खाओगे वैसा ही मन बनेगा, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर सब वैसा ही बढ़ेगा। स्थूल व सूक्ष्म शरीर दोनों ही। सींचने वाली चीज दूध, शरबत, पानी दिखता नहीं, ऐसे ही गुण तो लुप्त हो गए। शरीर के कर्म, भाव, विचार व चेष्टाएं ही दिखाई देती हैं। इससे विषय भोग रूपी प्रवाल कोमल पत्तियां ही बढ़ी। इससे सूचित होता है कि रागात्मक मन है जो विषय भोग को ही सुख मान रहा है। फिर पत्ते हरे होने लगे, अर्थात पहले विषय लुभा रहे थे, अब हरि भक्ति विचार से आई। फिर पीले पत्ते यानी थोड़ा बैराग आया। फिर सूख कर उड़ गए यानी देहपात हुआ, परंतु यह पत्ता हवा से भाग्यवशात उड़कर धूल, कीचड़, गद्दे कहीं पर भी पड़े, कोई विक्षेप नहीं होता। जब वैराग्य आ जाता है तो उसमें फिर अपने को कोई विक्षेप नहीं होता, जो होना है भगवान की इच्छा से हो रहा है। उसके गलने सड़ने से भी कोई दुख सुख नहीं होता। लाल कोपलों में तम है तो नीचे के हैं जो विषय वासना की ओर ले जाती हैं। रज से मध्यम है तो हम चाहते हैं हमारा यश रहे, कोई प्रशंसा करे, अच्छा भोजन व दर्शन करें, यह रजोगुणी कोपले हैं। या तब में निंदा, चुगली, पिक्चर आदि देखना भी रहता है। और सत से उच्च कोटि की लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ हमारा विचार रहता है, ध्यान, समाधि, अच्छा श्रवण हो, सतोगुणी लालसा होती है। ये सब तीनों गुणों का अलग अलग प्रभाव रहता है। किसी का मन पर चर्चा में ही लगा, देखने सुनने में लगा, यह विषय प्रवाल तमोगुणी हैं। ऊपर से देखें तो सब एक से हैं, अंतरंग भाव में अंतर होता है। ऊर्ध्व मूल तो बड़ा सुंदर है, परंतु उससे बढ़ाई गई विषय कोपलों वाली शाखाएं बहुत प्रकार की हैं। एक तना पहले निकला, उसे ब्रह्मा माना,
ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब योनि बने। वृक्ष से एक दो अनेक शाखाएं निकली, जो एक ऊपर एक नीचे को जाती है। ऊपर को जाने वाली शाखा पुण्य कर्म से ऊर्ध्वलोक में जाएगी, अर्थात शुभ कर्मों से उच्च लोक स्वर्ग में जाएगा। शुभ कर्म होंगे तो उच्च लोक प्राप्त होंगे, स्वर्ग आदि और महारलोक, जनलोक आदि। फिर छीने पुण्य मर्तलोक विशंति, उसके बाद उसको फिर जमीन में आना पड़ेगा नीचे मर्तलोक में। और एक शाखा नीचे जाती है, सप्तलोक हैं जहाँ अतल, बितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल। लोगों के अनुसार कि उसके अपने भाव विचारों के अनुसार ही उसको लोगों के अनुसार जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसको लोक की प्राप्ति होती है। अतः वासना पाप और पुण्य के कर्म से ले जाती हैं। मनुष्य लोक मध्यलोक है, इसमें पुण्य पाप शुभ अशुभ दोनों कर्म हैं। यहीं से ऊपर या नीचे जाता है। अतः नर समान नहीं कोने देही, यहीं से नर्क स्वर्ग अपवर्ग नशेनी ज्ञान विराग भगत शुभ देनी कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अतः यह सीढ़ी है, चाहे पाताल में जाए या स्वर्ग में कहीं भी लगाओ इसे। यह अपवर्ग मोक्ष जहाँ पवर्ग नहीं है। पवर्ग माने पा फा बा भा मा। पा से परमात्मा पाना हमको जो इच्छा रहती है, फा से फल की इच्छा, वा धन, वा बा से बंधन, और भा से भय, और माँ से माया। इन सब से हम अलग रहते हैं। पवर्ग माने जहाँ ये संसार की सब चीज़ें हैं, इच्छा माया, ये सब हमसे बची रहती हैं, हम इससे अलग हो जाते हैं। और ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ सब इसी से मिल सकता है। चाहो तो हम हल्के हो जाएं, शुभ करें, क्योंकि संसार के सब क्षणिक सुख हैं, या नरक या स्वर्ग बंद मोक्ष कुछ भी ले लें। देवयोनि लोक पितृयान मनुष्य लोक की भी दो शाखाएं हैं। अतः कर्मानुसार वैसा ही फल मिलता है। जो कामना इच्छा व शरीर से तादात्म्य करके शरीर से ही बंध जाता है, अहंता मैं शरीर हूँ और पुत्र परिवार धन दौलत जायदाद सब मेरा है, यह ममता है। अहंता और ममता दो ही चीज़ हैं जो हमें दुख देने वाली हैं। इसी से वासना संस्कार प्रबल होता जाता है। मनुष्य योनि में ही 16 संस्कार हैं। पशु त्रियक देवता योनि में कोई संस्कार नहीं है, वहाँ केवल भोग योनि है। संस्कारित मन जब पवित्र हो जाए तभी कोई अच्छी बात उसमें रखी जा सकती है। जैसे मिट्टी की तेल की बोतल में, कोई मिट्टी की तेल की बोतल है जिसमें बदबू है, तो दूध रखना है हमको, तो पहले उसको साबुन सोडे से धोएंगे, फिर गंगा जल आदि से साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, फिर उसमें गुलाब जल आदि भर के उसको ठीक करेंगे। तब अगर उसको भरने लायक होगी तभी उसमें दूध भर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं आएगा, उसमें ठहरेगा, खराब हो जाएगा। अतः शुभ बातें भरनी हैं तो पहले शुद्ध करो शरीर को, मन को, अपने भाव को, स्वाध्याय जप तप दान परोपकार से। अतः अंतःकरण को शुद्ध करके ही हम अपने को गीता रूपी गंगा जल भरना है। तो पहले अशुद्धि को निकालो। परंतु कर्म के बंधन से सब बंधे हैं। मनुष्य लोक में कर्म बंधन से ही यदि बंधा है तो मुक्त कैसे होगा? आगे कहेंगे भगवान, मसंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। तो संस्कार बांधते तभी हैं जब विषय वासनाओं कामना इच्छा विषयों की होती है। 5वें अध्याय में कहा है, यही संस्पर्शा भोगा दुखियों ने एवते। तो विषय भोग सब आदि अंत वाले हैं, बुद्धिमान इसमें रमण नहीं करते। तल्लीन मत हो या अपने में मत मिलाओ इनको, ना उसमें मिलो ना उसमें अपने को मिलाओ। आत्म विस्मृति ना हो, इसमें मिल जाएंगे तो आत्म विस्मृति हो ही जाएगी। विषय के शब्द अंदर बैठने ना पाएं। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि के शब्द जो गुरु से मिले हैं उन पर कुठाराघात न करके विषय अंदर कुठाराघात कर देंगे तो विषय अंदर बैठेंगे तो बंधन आ ही जाएगा। मूलानी मुख्य मूल ऊर्ध्व, मूल तो नहीं बांध सकती, यशोदा जी भी बांध नहीं सकी भगवान को। हमने इतना जब तब दान व्रत किया, यही अहंता ममता बांधती है। अतः मेरा करके मत करो, प्रभु ने कराया, प्रभु का है। कर्म आसक्ति ही बांधती है, वह राग द्वेष बांधते हैं। त्याग का या करने का अभिमान, इच्छा अहंता ममता ही बांधेगी। तब ये शाखाएं ऊपर नीचे फैल जाती हैं। शाखा प्रशाखाएं इतनी फैली कि मूल तो छिप गया, कर्म ही कर्म सारे में फैल गए। जो लता जड़ सबको जकड़ लेती है। अतः कर्म
और विचार मनन से शरीर मन बुद्धि सब शुद्ध करो। अपने विचारों को कर्म को मन से विचार करके श्रवण के द्वारा इसको मन और शरीर को सबको शुद्धि करो पहले, तभी कुछ जमेगा। भक्ति से वासना में सुधार आएगा। दर्शन सजावट प्रेम सब भगवान का ही हो। ये सब जो भी हो संसार का या शरीर का ना हो, सब भगवान के लिए हो, प्रेम से भगवान से हो। योग से वासना का निरोध होगा, परंतु आत्म तत्व का ज्ञान कर्म विकर्म अकर्म जीव ब्रह्म परमात्मा माया को जानने से त्याग होकर आध्यात्मिक निवृत्ति होगी। तो मैं आध्यात्मिक अपनी निवृत्ति अपनी जानकारी अपने को बढ़ावा देना है, तो हमको इसको अपनी किस तरीके से भगवान किधर लगना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, तब जानने से ही हमको ये निवृत्ति हो सकती है संसार से। गुरुदेव भगवान की जय।